दोस्तों डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने कमिंस इंडिया लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो इसमें चार्ट में आप देख सकते हो कि कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है, ये कप हो गया, ये हैंडल हुआ, फिर उस हैंडल का ब्रेकआउट हुआ और फिर ये दोबारा उसी हैंडल पे आके रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है ना। सो यू कैन सी अ फॉर्मेशन ऑफ कप एंड हैंडल और फिर उसका ब्रेकआउट, देन अगेन रीटेस्ट लेवल। सो दिस इज द स्टेटस ऑफ कमिंस इंडिया लिमिटेड। और ये अपने जो रीसेंट हाई है, ये रीसेंट हाई से तकरीबन 3 से 4% डाउन है। ठीक है ना। जहां की आप निफ्टी देखोगे तो वो अपने रीसेंट हाई से 13% टूट चुका है। और वहीं पे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का ले लो या फिर लार्सन एंड टुब्रो ले लो और कोई भी बड़े स्टॉक को ले लो, वो अपने ऊपरी स्तर से 10 से लेके 12% और उससे भी ज्यादा टूट चुके हैं। इंडेक्स ही जब 12% टूटा है तो फिर बाकी स्टॉक्स का क्या कहना। लेकिन आप इस स्टॉक में देख पा रहे हो कि अपने उछले स्तर से सिर्फ 3 से लेके 4% टूटा है, जिसका मतलब यह है कि द स्टॉक इज शोइंग अ रिलेटिवली स्ट्रेंथ, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है कंपेयर टू द मार्केट, कंपेयर टू द इंडेक्स। द स्टॉक इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना। फरवरी 28 के बाद जब हमारा ईरान और इजराइल अमेरिका का जो युद्ध शुरू हुआ था, फिर और उनके जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी को एलिमिनेट किया गया, उसके बाद से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे ही गिर रहा है। लेकिन दिस स्टॉक इज होल्डिंग इटसेल्फ। ये अपने आप को होल्ड कर पा रहा है, ये अपने आप को गिरने से बचा पा रहा है। हाँ, इसका आप जैसे सुपर ट्रेंड देखोगे तो इसका सुपर ट्रेंड फिलहाल नेगेटिव है। ठीक है ना। इसका नेगेटिव है, लेकिन इसने ये नेगेटिव हो गया था, लेकिन फिर उसने उस नेगेटिव जोन से अभी ये पॉजिटिव अभी पॉजिटिव हुआ नहीं है। बेसिकली ये पॉजिटिव कब होगा, जब 5020 के ऊपर क्लोज करेगा तभी आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा। अभी ये नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव जोन में आ चुका है। ठीक है ना। ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो, ये नीचे गया जरूर था लेकिन नीचे सस्टेन नहीं किया और दोबारा ये तुरंत जंप करके ऊपर आ गया है। और ये स्टॉक जो अपने 20 डे एसएमए के करीब करीब ट्रेड कर रहा है, भले ना इट इज द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द 20 डे एसएमए, 20 डे एसएमए के पास ट्रेड कर रहा है। आप इस समय देख लोगे और जितने भी स्टॉक्स देख लोगे अपने 20 डे एसएमए से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और उनका सुपर ट्रेंड डेली बेसिस में क्या, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस में नेगेटिव हो चुका है। तो कंपैरिजन में आप देखोगे तो ये स्टॉक अपने आप को स्ट्रॉन्ग पेश कर रहा है। और जब मार्केट रिकवर करेगा, सो दिस स्टॉक्स, इस तरीके के स्टॉक्स होंगे जो सबसे पहले रिकवर करेंगे और इन्हीं स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनेगा। तो फिलहाल अभी का जो सुपरस्टार है दैट इज अ जियोपॉलिटिकल न्यूज है, क्योंकि न्यूज ही वो चीज है जो मार्केट को ऊपर गिरा रहा है और नीचे गिरा रहा है। ठीक है ना। जब अच्छा न्यूज आता है तो मार्केट एक दिन चढ़ता है और जब फिर खराब न्यूज आता है तो मार्केट 3 दिन उतरता है। तो ये 3 दिन उतरने का और एक दिन चढ़ने का ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होता। तो यह युद्ध का खत्म होना हमारे मार्केट्स के लिए और सारे मार्केट्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो सुपरस्टार ऑफ करंट इज अ न्यूज। और इसके अलावा आपको जिस चीज पर ध्यान देना है दैट इज द प्राइस ऑफ क्रूड। द क्रूड इज ट्रेडिंग एट $109 पर बैरल। युद्ध शुरू होने से पहले वो $80 पर बैरल में जो बिकने वाला क्रूड ऑयल आज की तारीख में $109 पर बैरल चल रहा है। और क्योंकि हम भारत अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, सो वी आर वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन ऑयल। और यदि ऑयल का प्राइस इसी तरीके से बढ़ता रहेगा तो इट इज गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी डिवास्टिंग इफेक्ट ऑन अवर इकोनॉमी एंड इन अवर मार्केट्स ऑल्सो। और इसके अलावा जो हमारा इंडियन रुपी है वो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहा है। और हमारे रुपये को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आरबीआई ने एक्शन भी लिया था। ठीक है ना। जिसके चलते हुए थोड़ा सा रुपये में स्ट्रेंथ आया। और वो ये था कि जो हमारे बैंक्स है वो $100 मिलियन से ज्यादा रख नहीं सकते। तो दीज आर द सिचुएशंस जिसके कारण मार्केट में उठक पटक चल रहा है। और आगे भी मार्केट वॉलेटाइल रहेगा और आगे भी मार्केट विल रिमेन फ्लूइड।
ठीक है ना। अभी जो न्यूज चल के आया कि ईरान ने अमेरिका के 2 जेट्स को मार गिराया है और उनके जो पायलट्स है वो इजेक्ट कर गए है ना। तो अभी जो वार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऑल द बैड न्यूज़ आर कमिंग, और जब 3 दिन के बाद कल हमारा मार्केट खुलेगा, देन वी हैव टू सी मार्केट गैप डाउन होते हैं या गैप अप होते हैं, सो दैट वी हैव टू वॉच। तो दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे। और आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपने लोगों का भी ख्याल रखिए। और एक स्टॉक जो इसके साथ मैं आपको दे रहा हूं, किर्लोस्कर ऑयल इंडिया, उसका भी जाके आप चार्ट देखिए, उसका भी कुछ इसी प्रकार का चार्ट पैटर्न है, उसका वो भी स्ट्रांग है, वो भी अपने उछले स्तर से बहुत ही कम गिरा हुआ है, ठीक है ना। सो दीज आर द स्टॉक कमेंट्स किर्लोस्कर, ये जो स्टॉक से जब रिकवरी आएगा सो दे आर गोइंग टू परफॉर्म वेल। तो बहुत बहुत धन्यवाद।